आज हम पढ़ेंगे जॉन कीट्स की ओड टू ऑटम। और इस पोएम में कीट्स ने ऑटम को रोमांटिसाइज किया है एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंग को। अगर हम देखें तो हमारी उर्दू पोइट्री में भी बहुत ज़्यादा बहार के मौसम को प्रेज़ किया गया है एज़ कम्पेयर टू ख़िज़ां को। तो कीट्स ने उसके ऑपोजिट चूज़ किया और उसने ऑटम को रोमांटिसाइज किया एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंग को। अब ओड टू ऑटम जो है, इसको कीट्स ने 3 स्टैंजाज में लिखा है और हर स्टैंजा की 11 लाइंस हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टैंजा है उसको देखते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। यहाँ पर जो वर्ड मिस्ट है इसका मतलब है धुंध, कि धुंध का जो सीज़न है एंड मेलो फ्रूटफुलनेस यानी पके हुए जो फल हैं उनका ये मौसम है। ऑटम को कहा जा रहा है कि ये धुंध का और पके हुए फलों का मौसम है। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। बॉसम फ्रेंड होता है बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, यानी कि फुल शाइन कर रहा है सन। ये जो ऑटम का सीजन है ये मैच्योरिंग सन का बेस्ट फ्रेंड है, बॉसम फ्रेंड है। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। कंस्पायर का मतलब होता है साजिश करना। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि जो मैच्योरिंग सन है और जो ऑटम का सीज़न है ये दोनों आपस में मिलकर कंस्पायर कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि किस तरह विद फ्रूट द वाइन्स, वाइन्स होती हैं बेल, कि किस तरह बेलों को फलों से भर दिया जाए। दैट राउंड दैट थच ईव्स रन। और ये बेल जो है ये छत के ऊपर से होती हुई राउंडेड फॉर्म में फैलती चली जा रही है। टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। मोस्ट होता है काई, फंगस लगा हुआ, कि जो काई लगे हुए कॉटेज ट्रीज हैं एप्पल के वज़न की वजह से वो झुकते चले जा रहे हैं, बेंड हुई जा रहे हैं नीचे की तरफ। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर। और ये फ्रूट को अंदर तक अच्छे से पका देता है। राइपनेस का मतलब होता है पका देना। स्वेल द गॉड। गॉड होता है कद्दू। ओके, ये जो ऑटम का सीज़न है ये कद्दू को भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फुला रहा है, उसको भी स्वेल कर दिया है, उसे पका दिया है। एंड प्लम द हेज़ल शेल्स विद अ स्वीट कर्नल। हेज़ल जो है ये एक टाइप का फ्रूट है और इसको भी कह रहे हैं कि जो ऑटम का सीज़न है उसने पका दिया है विद स्वीट कर्नल। मिठास के साथ इसने ऑटम के सीज़न ने फ्रूट्स को, हेज़ल को और जो गॉड है कद्दू, इनको पका दिया है। टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर। बडिंग है इसका मतलब होता है कलियां और टू सेट का मतलब होता है टू प्रिपेयर। अब यहाँ पे कीट्स कह रहे हैं कि जो ऑटम का सीज़न है ये कलियों के खिलने का मौसम है। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। बाद में इनके ऊपर जो फूल उगते हैं वो मक्खियों को, शहद की मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज। सीज मतलब ख़त्म होना, और दे यहाँ पे यूज़ हो रहा है शहद की मक्खियों के लिए, कि जब तक वो ये सोचती हैं कि ये वार्म डेज कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। फॉर समर हैज़ और ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। क्लैमी मीन्स स्टिकी। वो मक्खियों के छत्ते इस मौसम में स्टिकी शहद से भर जाते हैं। ओवर ब्रिम्ड का मतलब है किनारों तक भर जाना किसी चीज़ का। तो यहाँ पे कीट्स कह रहे हैं कि मक्खियों के जो छत्ते हैं वो ऑटम सीज़न में किनारों तक शहद से भर जाते हैं, शहद टपकने लग जाता है उनसे। अब सेकंड स्टैंजा पे आ जाते हैं। जो सेकंड स्टैंजा है इसमें कीट्स ने ऑटम को एक वुमन से कंपेयर किया है और फर्स्ट स्टैंजा से बिल्कुल चेंज कंसेप्ट दिया है इसमें। तो फर्स्ट लाइन है, हु हैड नॉट सीन दी। किसने तुम्हें नहीं देखा। ऑफ्ट एमिड दाई स्टोर। उस स्टोर के पीछे बैठे हुए। यहाँ पर जो है ना स्टोर, ये स्टोर ऑफ ग्रेन्स है, यानी कि गोदाम, अनाज जहाँ पे रखा हुआ है ना उस गोदाम में। एमिड है मतलब पीछे छुपे हुए। एमिड का मतलब है बीच में छुपे हुए। समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड। कभी कभार जब कोई बाहर से आ रहा होता है, ब्रॉड मतलब बाहर से, दी सेटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, तो वो तुम्हें देखता है कि तुम कैसे केयरलेसली अनाज के बीच में बैठी हुई हो।
ग्रेनरी फ्लोर के ऐसा फर्श जिसके ऊपर अनाज बिखरा हुआ है। आई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। विनोइंग विंड यानी कि अनाज जब गिरता है, जब अनाज को थोड़ी सी ऊंचाई से गिराया जाता है तो एक हल्की सी हवा सी आती है और उस हवा को विनोइंग विंड कहा गया है। किड्स कह रहे हैं कि जब अनाज के गिरने से जो हवा आती है इससे तुम्हारे बाल सॉफ्टली जो है लिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं। और ऑन अ हाफ रीप्ड फरो साउंड असलीप। फरो होता है जब खेत में हल चलाया जाता है तो बीच में लाइन बन जाती है, उसको फरो कहा जाता है। हाफ रीप्ड आधी कटी हुई फसल जिसमें वो औरत आराम से सो रही थी। Roused with the fume of poppies। पॉपीज़ जो है ये एक हेलोसिनेशन टाइप का प्लांट है, लाइक इसको उगाया जाता है नशे के लिए, इस टाइप की चीज़ों के लिए। जो पॉपी प्लांट की स्मेल है इससे उसे नींद आ रही है। While thy hook spares the next swath and all its twinned flowers। हमारा जो हुक है स्पेयर्स छोड़ देता है नेक्स्ट स्वाथ, जो अगली लाइन है उसको ट्विन्ड भरी हुई है जो फूलों से। और जो तुम्हारा हुक है वो अगली लाइन को छोड़ देता है जो फूलों से भरी हुई है कि तुम जो है वो बिल्कुल मदहोश हो गई हो नींद में। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप। और जो वो सारा अनाज है उसे तुम इकट्ठा कर रही हो अपने सर पर और जो रह गया है उसे पकड़ रही हो। स्टीडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक। ब्रूक होता है जो खेतों में नाले होते हैं पानी के, वो। और वो जो है वुमेन वो खुद को बैलेंस कर रही है उन नालों के ऊपर से गुजरने के लिए। और बाय अ साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक। साइडर प्रेस होता है एक ऐसी मशीन जिससे एप्पल का जो जूस है वो निकाला जाता है। विद पेशेंट लुक, और बहुत ही तसल्ली के साथ वो उस साइडर प्रेस को देख रही है। Thou watchest the last oozings hour by hours। द लास्ट ओजिंग है कि जब वो साइडर प्रेस में से एप्पल का जो जूस है वो निकल रहा है तो उसकी जो कतरे हैं वो टपक रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत ही तसल्ली के साथ जो वो वुमेन है वो उन लास्ट ओजिंग्स को देख रही है और बाय और घंटों तक। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। के जो स्प्रिंग के सॉन्ग्स हैं, गाने हैं, वो कहाँ हैं। ए वेयर आर दे थिंक नॉट ऑफ देम। उनके बारे में ना सोचो। दो हैज़ दाई म्यूज़िक टू। क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का म्यूज़िक है। अब यहाँ पर जो किड्स हैं वो ऑटम से मुखातिब हो रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि तुम स्प्रिंग के सॉन्ग्स के बारे में क्यों सोच रहे हो, तुम्हारे पास अपने सॉन्ग्स हैं। While beard clouds bloom the soft dying day। soft dying day यानी कि जब दिन ख़त्म हो रहा होता है तो बादल बीच में आ जाते हैं और सूरज की रोशनी की वजह से चमकते हैं। And touch the stubble plains with rosy hue। स्टबल प्लेन्स फसल काटने के बाद जो सिर्फ स्टेम्स रह जाती हैं ना खेतों में, उसको स्टबल प्लेन्स कहते हैं। और जो स्टबल प्लेन्स हैं वो बिल्कुल रोज़ी कलर, उनमें रोज़ टाइप का कलर रेडिश सा पिंकिश सा फैल जाता है। देन इन अ वेलफुल चोर द स्मॉल नेट्स मोर्न। नेट्स जो हैं ये छोटे कीड़े होते हैं जो गाते हैं या रोते हैं। मोर्न का वैसे मीनिंग रोना होता है, आहो फरियाद करना। अमंग द रिवर swallows born aloft। रिवर swallows जो हैं ये रिवर से निकलने वाले जो पौधे होते हैं उन पे कि वो जो छोटा नेट्स हैं वो रिवर swallows पर बैठ कर गाते हैं, रोते हैं। born aloft और sinking as a light wind lives or dies। और इसकी आवाज़ जो है वो हवा के साथ साथ ऊपर नीचे हो रही होती है, जिस तरह के कभी उसकी आवाज़ को ज़िंदगी मिल रही है और कभी वो मर जाती है, आहिस्ता या तेज़ होना आवाज़ का। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बोर्न। लैम्स होते हैं बकरी के बच्चे और ब्लीट होता है जो बकरी के बच्चे बोलते हैं, उन्हें मेमनाना कहते हैं। और बकरी के बच्चे लाउडली मेमनाते हैं पहाड़ी के ऊपर से। हेज क्रिकेट सिंग। क्रिकेट भी एक कीड़ा है जो अमूमन घास के ऊपर पाया जाता है और
जो क्रिकेट है वो हेज में रहता है और वो वहाँ से गाता है। एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। रेड ब्रेस्ट जो है ये भी एक छोटे से परिंदे का नाम है। विसल्स यानी कि वो सीटियाँ बजाता है या गाना गाता है। फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट यानी कि गार्डन जो फॉर्म है वहाँ से। जो रेड ब्रेस्ट है वो भी गाना गाता है। एंड गैदरिंग स्वॉलोज ट्विटर इन द स्काईज। स्वॉलो भी एक तरह के छोटे छोटे बर्ड्स हैं। अब बहुत से स्वॉलोज जो हैं वो इकट्ठे होकर चहचहाते हैं। ट्विटर मतलब चहचहाते हैं इन द स्काईज, आसमानों में।